एक दो तीन चार। हेलो बच्चों, आज हम बात करेंगे मैग्नेटिज्म एंड मैटर के लेक्चर नंबर 9 के बारे में। और यहाँ हम लोग भैया कुछ अलग सी चीजें डिस्कस करेंगे। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कॉज ऑफ मैग्नेटिज्म, कि आखिर मैग्नेटिज्म का कॉज क्या था, किसमें, किसी मैटर के अंदर। कि भैया हमें देखना था कॉज ऑफ मैग्नेटिज्म इन मैटर, कोई भी मैटर मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी क्यों शो करता है। वहीं पर आज हम डिस्कस करेंगे मैग्नेटाइजेशन वेक्टर। ठीक है, तो पिछले लेक्चर में कुछ चीजें डिस्कस करी थी, और जो लोग वो लेक्चर नहीं देखे होंगे तो उनके लिए मैं फिर से थोड़ा पिछली चीजें बता देता हूं, क्योंकि जो आज मैं चीजें बताऊंगा उसमें उनका कुछ ना कुछ यूज होगा जो हमने पहले पढ़ रखा है। ठीक है, तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने क्या देखा था कि कोई एक मैटर होता है। मान लेते हैं हमारे पास कोई एक मैटर है। ठीक है कि भाई हमारे पास कोई एक मैटर होता था। अब मैटर है तो मैटर में कई सारे एटम्स होते हैं। उनमें से एक एटम हम उठा के लाएंगे बाहर। ठीक है, ये हो गया हमारा एटम, बीच में न्यूक्लियस, फिर एक ऑर्बिट होगी, उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा होगा। ठीक है, और अगर ये भी हमने पढ़ा कि भाई इलेक्ट्रॉन एक चार्ज है, और जब चार्ज मोशन कर रहा होता है तो हम ये जानते हैं करंट प्रोड्यूस होता है उस चार्ज के अपोजिट डायरेक्शन में, यानी ऐसे। चार्ज ऐसे मोशन कर रहा तो करंट उसके अपोजिट में मोशन करेगा, ये हमको पता है। ठीक है, फिर हमने कहा कि भाई ये करंट लूप जैसा नहीं दिख रहा, कि जैसे कोई एक लूप है, लूप जैसा दिख रहा, कि मतलब हर तरफ से बंद है, बाउंडेड है, तो लूप हो गया कि भाई एक लूप की तरह दिख रहा और लूप में करंट भाग रहा, तो इसको हम करंट लूप बोल सकते हैं। तो हमने कहा चलो भैया ये करंट लूप है, हमने ये भी पढ़ा था। एक है, फिर हमने कहा था कि भैया अगर ये करंट लूप है तो हमने और एक चीज पढ़ा है बहुत पहले लेक्चर्स में, कि करंट लूप जो होता है एक मैग्नेटिक डाइपोल की तरह वर्क करता है। यानी करंट लूप को हम मैग्नेटिक डाइपोल भी बोल सकते हैं। मैग्नेटिक डाइपोल क्या होता था ये हमने पढ़ा है कि भाई एक बार मैग्नेट लेते हैं, और बार मैग्नेट में एक नॉर्थ पोल होगा, एक साउथ पोल होगा। मान लेते हैं नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल। और बार मैग्नेट का जो टोटल लेंथ होता है वो कितना होता है, बार मैग्नेट का टोटल लेंथ हम 2L मानते हैं। ठीक है, और दोनों पोल्स का कुछ ना कुछ पोल स्ट्रेंथ होता है, और उस पोल स्ट्रेंथ की वैल्यू को हम स्मॉल m मान लेते हैं। कि भाई इसका भी पोल स्ट्रेंथ हम कितना मान लिए, स्मॉल m, इसका भी पोल स्ट्रेंथ हम मान लिए स्मॉल m। इतना हमको पता था। ठीक है, इससे हम इसको थोड़ा अच्छे से लिखते हैं। ठीक है, टिंग 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 टिंग। ठीक है, तो हमने कहा भैया हम जो है कोई एक बार मैग्नेट लिए हैं, बार मैग्नेट की हमारी जो टोटल लेंथ है वो 2L है। ठीक है, हर एक का अपना पोल स्ट्रेंथ है। तो यहाँ पर इसको हम, बार मैग्नेट है और नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, दोनों का कुछ पोल स्ट्रेंथ है, और इस बार मैग्नेट की टोटल लेंथ 2L है, तो इसी को हम मैग्नेटिक डाइपोल बोलते थे। ठीक है, इसी को हम मैग्नेटिक डाइपोल बोलते थे। तो इसको भी हम क्या बोल सकते हैं, मैग्नेटिक डाइपोल, क्योंकि हमने पढ़ा है कि करंट लूप को हम मैग्नेटिक डाइपोल भी बोल सकते हैं। ठीक है, आप समझना मैग्नेटिक डाइपोल। तो करंट लूप हमारा हो गया भैया मैग्नेटिक डाइपोल। ठीक है, तो यह करंट लूप हमारा क्या हो गया, करंट लूप हमारा एक तरीके का मैग्नेटिक डाइपोल कहा जाता है, ये हमको पता है पिछले लेक्चर्स। ठीक है, हमने कहा ठीक है। अब अगर ये मैग्नेटिक डाइपोल है तो हमने ये भी पढ़ा मैग्नेटिक मैग्नेटिक डाइपोल का मैग्नेटिक मूवमेंट होता है। तो इसका कुछ, इस जो ये एटम है, यही देखो, एटम को करंट लूप बोला, फिर उसी को मैग्नेटिक डाइपोल बोला। अब मैग्नेटिक डाइपोल बना दिया एटम को, तो भैया मैग्नेटिक मूवमेंट भी होगा इसका कुछ, ये भी हम जानते हैं कि भाई जो मैग्नेटिक डाइपोल है उसका कुछ ना कुछ मैग्नेटिक मूवमेंट भी तो होगा, ये हमने पढ़ा है। ठीक है, मैग्नेटिक मूवमेंट। ठीक है, ठीक है भाई, समझ। मैग्नेटिक मूवमेंट, मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होता है कि भाई जो अमाउंट ऑफ करंट फ्लो हो रहा उस एटम में, उसका मल्टीप्लाई कर दो उस एटम के एरिया से, यही है मैग्नेटिक मूवमेंट। ठीक, ऐसे समझ, समझ रहे भाई। ठीक है, हाँ। तो हमने कहा कि क्यों ना, अगर ये एटम को हम करंट लूप बोल रहे हैं और इसको हम मैग्नेटिक डाइपोल भी बोल रहे हैं, तो क्यों ना हम अब एटम को एटॉमिक डाइपोल बोलना शुरू कर दें। एटॉमिक डाइपोल भी बोल सकते हैं। तो इसको हम बोलेंगे क्या, एटॉमिक डाइपोल। इसको हम क्या बोल सकते हैं अब, एटॉमिक डाइपोल। एटॉमिक डाइपोल इसको हम बोल सकते हैं,
यानी इसको हम डिनोट कर सकते हैं कैसे भैया, अगर ये एटॉमिक डाइपोल है तो इसको हम कैसे डिनोट कर सकते हैं, कुछ इस तरीके से हमने बताया है पीछे, ये ऐसे। ऐसे क्यों, क्योंकि मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन हम कैसे निकालते हैं, अपने राइट हैंड के थंब को करंट के डायरेक्शन में कर्ल करना, तो ये जूम अपने राइट हैंड के पाम को, अपने राइट हैंड के जो पाम है इसको करंट के डायरेक्शन में कर्ल करो, जूम, तो थंब आए नीचे की तरफ, जूम, थंब आए नीचे की तरफ, तो थंब जिधर लाई करता है वही मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन होता है, तो इसे हम ऐसे दिखा दिए जूम, ये मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन है, तो इसलिए हम एटॉमिक डाइपोल को भी ऐसे डिनोट करते हैं। अब याद रखोगे इस लेक्चर में ऐसे ही। अब शुरू करेंगे मैग्नेटाइजेशन वेक्टर की कहानी, ठीक है। अब याद रखना कि एटम को ही हम एटॉमिक डाइपोल बोल रहे हैं, और इसको अब गोले में ना दिखा करके कुछ तीर की तरह दिखाएंगे। अब एक मैटर लेंगे, उसके अंदर कई सारे एटॉमिक डाइपोल रखेंगे। कहानी इतना क्लियर है? अब शुरू करते हैं, इसको नोट करो भाई, तो हम देखें 1 2 3 4 हो गया। शुरू करें मैग्नेटाइजेशन वेक्टर की कहानी। चलो नीचे लिखते हैं, क्या देखना हमें, मैग्नेटाइजेशन वेक्टर। क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों, हम अब देखेंगे मैग्नेटाइजेशन वेक्टर, ठीक है। मैग्नेटाइजेशन वेक्टर, ये आखिर ये हमारा मैग्नेटाइजेशन वेक्टर होता क्या है, मैग्नेटाइजेशन वेक्टर क्या है। एक एग्जांपल लेते हैं, हमने क्या कहा, मैटर लेंगे सबसे पहले, कोई मैटर लेते हैं, ठीक, ऐसे ये जुम 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 जुम, ठीक, मैटर लिया हमने, ठीक है। अब हम क्या करेंगे भाई, मैटर अगर लिए हैं हम, तो मैटर में कई सारे एटॉमिक डाइपोल होंगे। एटॉमिक अभी बताया ना, एटम को ही हम एटॉमिक डाइपोल बोल रहे हैं, कैसे बोले ये समझ में आ गया, ठीक है। तो भैया हम मैटर को थोड़ा अच्छे से समझें कि हम एक मैटर लिए और उस मैटर में कई सारे हम एटम बोल लो या फिर एटॉमिक डाइपोल बोल लो, कि एक मैटर लिया उसमें हमने कई सारे एटॉमिक, भाई मैटर है तो उसके अंदर कई सारे एटॉमिक डाइपोल्स होंगे। अरे एटम को ही हम एटॉमिक डाइपोल बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं बताया मैंने कैसे ये हुआ, ठीक। चलो तो यहां पर हमें मैटर लेंगे, ठीक है। अब इस मैटर में हम कई सारे एटॉमिक डाइपोल ऐसे हम बनाएंगे, ये डबल तीर नहीं बनाएंगे, सिंपल ऐसे रखते हैं, ठीक है। मान लेते हैं ये सभी से एक ही डायरेक्शन में अलाइन कर रहे हैं, ऐसे, ठीक है, ऐसे ऐसे, ठीक है। ये रहे हमारे एटॉमिक डाइपोल्स। एटॉमिक डाइपोल क्यों बोले, मैंने बताया कि भाई एटम है, एटम में इलेक्ट्रॉन फ्लो, एटम का ऑर्बिट में क्या हो रहा, इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा, इसका मतलब करंट प्रोड्यूस हो रही होगी अपोजिट डायरेक्शन में चार्ज के, तो इसको हम करंट लूप बोल सकते हैं। करंट लूप को हमने पढ़ा मैग्नेटिक डाइपोल बोला जाता है। अब मैग्नेटिक डाइपोल है तो उसका कुछ मैग्नेटिक मूवमेंट होगा, और जब ये मैग्नेटिक डाइपोल की तरह बिहेव कर रहा तो इसे एटॉमिक डाइपोल भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये एक एटम है, तो इसलिए हम यहाँ इसे एटॉमिक डाइपोल का तरीके से दिखा रहे हैं, गोला नहीं बना रहे हैं, ठीक। तो ये हमारे एटॉमिक डाइपोल्स हो गए, ठीक। एक मैटर के अंदर कई सारे एटॉमिक डाइपोल्स हमने ले लिए हैं। फिर हमने कहा कि अगर हम यूनिट वॉल्यूम उठाएं, ठीक है, ऐसे, तो अगर हम एक यूनिट वॉल्यूम ले इस मैटर के अंदर, ठीक है, इस मैटर के अंदर हम अगर एक यूनिट वॉल्यूम लें, 1 मीटर क्यूब ले लिया, 1 सेंटीमीटर क्यूब ले लिया, 1 मिलीमीटर क्यूब ले लिया, मतलब यूनिट वॉल्यूम उठाएं, और उस यूनिट वॉल्यूम में, ठीक है, उस यूनिट वॉल्यूम का, ठीक है, कितना मैग्नेटिक मूवमेंट है, उसी को हम बोलते हैं मैग्नेटाइजेशन वेक्टर। भाई देखो, अगर हमने अभी क्या कहा, एटम है तो यही करंट लूप बना, यही मैग्नेटिक डाइपोल, तो इसका मतलब इसका मैग्नेटिक मूवमेंट होगा, यानी यहां हर एक एटॉमिक डाइपोल का कुछ ना कुछ अपना मैग्नेटिक मूवमेंट होगा, इसका कुछ मैग्नेटिक मूवमेंट, इसका कुछ मैग्नेटिक मूवमेंट, ऐसे हर का। तो हमारा कहने का मतलब यह है कि अगर हम एक यूनिट वॉल्यूम ले ले इस मैटर के अंदर, और उस यूनिट वॉल्यूम में जितने एटॉमिक डाइपोल्स आएंगे उन सभी का, उस यूनिट वॉल्यूम में जितने एटॉमिक डाइपोल्स आ रहे हैं उन सभी का नेट मैग्नेटिक मूवमेंट कितना है, पर यूनिट वॉल्यूम में कितना नेट मैग्नेटिक मूवमेंट पा रहे हो भैया आप, उसी को हम बोलते हैं मैग्नेटाइजेशन वेक्टर। इसको डिनोट हम करते हैं वेक्टर आई से, ठीक है। यानी मैग्नेटाइजेशन वेक्टर क्या है हमारा, बहुत सिंपल है भाई, कुछ खास नहीं, कि हम मैग्नेटाइजेशन वेक्टर को क्या बोलेंगे, मैग्नेटाइजेशन वेक्टर को हम बोल सकते हैं कि मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम
इन अ मैटर, ठीक है। यानी हम क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक मोमेंट, इसे हम मैग्नेटिक मोमेंट का सिंबल क्या है, कैपिटल एम, ऐसे, ठीक है। तो मैग्नेटिक, ये डायरेक्शन है ना, चलो ठीक। हाँ, तो नेट मैग्नेटिक मोमेंट, नेट मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। मतलब इस यूनिट वॉल्यूम में जितने एटॉमिक डाइपोल्स हैं उन सभी का नेट मैग्नेटिक मोमेंट क्या है, ठीक है। जितने यूनिट वॉल्यूम में जितने एटॉमिक डाइपोल्स हैं उनका नेट मैग्नेटिक मोमेंट क्या है, इसी को हम बोलते हैं मैग्नेटाइजेशन वेक्टर। यानी कि नेट मैग्नेटिक मोमेंट, नेट मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक है, नेट मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ atomic dipoles, of atomic dipoles present in a unit volume, in a unit volume, कि भाई यूनिट वॉल्यूम में जितने एटॉमिक डाइपोल्स प्रेजेंट हैं उनकी वजह से नेट मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा, उसी को हम बोलते हैं मैग्नेटाइजेशन वेक्टर, ठीक है। समझ रहे हो भाई? तो ये होती है पूरी कहानी में, ये हुआ हमारा मैग्नेटाइजेशन वेक्टर और इसका फॉर्मूला बना m नेट अपॉन वॉल्यूम। समझ गए? तो इसको हटाते भाई एक अच्छा सा सुंदर सा सवाल लगाते हैं। तो भाई इतना नोट करो, तो इसके बाद हम भैया अपनी कहानी को देखते हैं। हो गया? 1 2 3 4 पॉज करके नोट कर लो भाई, पक्का? हटा दें? चलो, इसके बाद हम एक नई कहानी देखेंगे कि भाई हमारी जो दूसरी कहानियां हैं उसको हम कैसे बना सकते हैं। अभी तो हम देख रहे थे कि भाई मैग्नेटाइजेशन वेक्टर क्या होता है। इसके बाद आएगी एक और नई कहानी जहां पर हम एक सवाल लगाएंगे अच्छा सा, और उसके बाद हमारे सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे अच्छे से, ठीक है। तो इतना नोट कर लियो भाई। तो आगे हम अपनी कहानी को शुरू करते हैं। यहां चल रहा है बात मैग्नेटिज्म एंड मैटर के बारे में, ठीक है। चलो भैया एक क्वेश्चन लगाते हैं अच्छा सा, और फिर उसके बाद हमारी सारी कहानियां क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो मान लेते हैं हमने लिया, मान लेते हैं हमारे पास एक बार मैग्नेट है, ठीक है। फॉर अ बार मैग्नेट, कि हमारे पास मान लेते हैं फॉर अ बार मैग्नेट, कोई एक बार मैग्नेट है, ठीक है। हैविंग पोल स्ट्रेंथ, उसका कुछ पोल स्ट्रेंथ अभी मैंने दिखाया, बार मैग्नेट हैविंग पोल स्ट्रेंथ, हैविंग पोल स्ट्रेंथ, उस बार मैग्नेट का पोल स्ट्रेंथ क्या है, मान लेते हैं m है, ठीक है। अ बार मैग्नेट हैविंग अ पोल स्ट्रेंथ m एंड लेंथ 12, उसका लेंथ 12 है, ठीक है। एंड लेंथ 12 भाई, उसका जो पोल स्ट्रेंथ है m है, उसका लेंथ 12 है और उसका एरिया a है, ठीक है। एंड इट्स एरिया इज a, एंड इट्स एरिया इज a, उसका भैया एरिया हमको a गिवन है कि भाई उसका एरिया कितना है, उसका एरिया हमको a दिया गया है, ठीक है। फिर हमसे कहा देन फाइंड इट्स मैग्नेटाइजेशन वेक्टर, देन फाइंड इट्स मैग्नेटाइजेशन वेक्टर, ठीक है। मैग्नेटाइजेशन वेक्टर, ठीक है। तो हमें बताना है कि भैया क्या मैग्नेटाइजेशन वेक्टर होगा उस बार मैग्नेट का। तो पहले डायग्राम बनाते हैं। हमसे क्या कहा, एक बार मैग्नेट है, तो बनाते हैं। बार मैग्नेट मतलब ये स्क्वायर, थोड़ा ऐसे शेप में रेक्टेंगल जैसा, ठीक। उसका क्या कहा, पोल स्ट्रेंथ है। बार मैग्नेट है तो एक बार मैग्नेट में एक नॉर्थ पोल होगा, एक साउथ पोल होगा, ठीक है। बार मैग्नेट अगर है तो क्या होगा, एक नॉर्थ पोल होगा, फिर से बनाते हैं, जूम 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 जूम, ठीक है। एक नॉर्थ पोल होगा, एक साउथ पोल होगा। तो हमको एक बार मैग्नेट दिया गया है, उसका पोल स्ट्रेंथ m है, यानी हर एक पोल की स्ट्रेंथ सेम होती है, हम मान लेते हैं स्मॉल m। तो इसका पोल स्ट्रेंथ कितना है, m है, ठीक है। इसका पोल स्ट्रेंथ भी m ही होगा, ठीक है। फिर उन्होंने क्या कहा, और उस बार मैग्नेट का लेंथ 12 है, तो मान लेते हैं ये हमारी हो गई लेंथ, और ये लेंथ हमारी क्या हो गई, 2l हो गई। क्या हो गई, 2l हो गई, ठीक है। इतना हमको पता है, इसका लेंथ 12 हो गया। और मान लेते हैं कि बार मैग्नेट का जो क्रॉस सेक्शन का एरिया है वो a है, ये वाला एरिया,
जूम जूम जूम, ऐसे यहां भी बना सकते हो, जूम जूम जूम। क्या है? एरिया मान लिया हमने ए है, ठीक है। तो इन्होंने हमसे कहा कि बताओ इसका मैग्नेटाइजेशन वेक्टर क्या होगा। हमें मैग्नेटाइजेशन वेक्टर का फॉर्मूला पता है, क्या होता है? मैग्नेटिक मूवमेंट, नेट मैग्नेटिक मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, नेट मैग्नेटिक मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। अच्छा, इसका ऐसा यूनिट मैं नहीं निकाला, एक बार निकाल लेते हैं कैसे। हमें मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला पता है, क्या होता है? I इंटू ए। तो यहां से आई करंट है, तो करंट का ऐसा यूनिट क्या होता है? एम्पियर। और एरिया है, एरिया का ऐसा यूनिट मीटर स्क्वायर। तो मैग्नेटिक मूवमेंट का ऐसा यूनिट क्या हुआ? एम्पियर मीटर स्क्वायर। तो एम नेट वही तो है, तो यहां लिखते हैं एम्पियर मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाई वॉल्यूम का ऐसा यूनिट क्या होता है भाई? मीटर क्यूब। तो नीचे लिखा मीटर क्यूब। तो यहां से कुचुक डुंग मर गए। ऊपर एरिया, नीचे एक मीटर बचेगा भाई, ऊपर मीटर स्क्वायर मीटर क्यूब, तो नीचे मीटर टू द पावर 1 बचेगा, मीटर टू द पावर 1 ऐसे बचेगा। तो इसको हम लिख सकते हैं एम्पियर मीटर इनवर्स। 1 m टू द पावर 1 को ऊपर ले जाएंगे तो मीटर इनवर्स बनेगा, यानी आई की एसआई यूनिट एम्पियर मीटर इनवर्स आएगी। ठीक, समझ में आया? हटा दे इसको, पक्का? चलो भाई, पक्का, ठीक है। तो इस तरीके से हमने देख लिया कि एसआई यूनिट हमारी क्या है। एसआई यूनिट है हमारी, एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटाइजेशन वेक्टर। मैग्नेटाइजेशन वेक्टर की एसआई यूनिट हमारी क्या है? एम्पियर मीटर इनवर्स। ठीक है, एम्पियर मीटर इनवर्स है इसके एसआई यूनिट। अब हम अपने सवाल पे आते हैं। हमने पढ़ा भाई मैग्नेटिक मूवमेंट की एक और, हमें मुझे बताना था भाई कि एक इसका एक और फॉर्मूला होता है। मैग्नेटिक मूवमेंट का एक और फॉर्मूला होता है, क्या होता है? कि दोनों में से किसी भी पोल का पोल स्ट्रेंथ उठाओ, पोल स्ट्रेंथ दोनों का सेम, तो कोई भी पोल स्ट्रेंथ उठाओ, m इंटू इस बार मैग्नेट के लेंथ से मल्टीप्लाई कर दो, m इंटू 2l। यानी इसके दो फॉर्मूले, एक तो होता है कि करंट इंटू एरिया, और एक ये भी बोल सकते हो m इंटू 2l। तो हम ये वाला फॉर्मूला यहां पुट करते हैं, ठीक है। तो यहां फॉर्मूला क्या आ जाएगा? I इक्वल टू हमारा हो जाएगा स्मॉल m इंटू 2l डिवाइडेड बाय वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है भाई? अगर हम इस लेंथ को एरिया से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, यानी 2l इंटू ए अगर हम कर दें, ठीक है, अगर हम जो हमारा बार मैग्नेट का लेंथ है उसका मल्टीप्लाई कर दें बार मैग्नेट के क्रॉस सेक्शन एरिया से, वही तो वॉल्यूम होता है। वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2l इंटू ए, ठीक है भाई, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ठीक है। तो 2l इंटू ए, भाई वॉल्यूम का यही तो फॉर्मूला होता है, 2l इंटू ए, लेंथ इंटू ब्रेड्थ हो जाएगा, 2l इंटू ए हो जाएगा। यहां से 2l मर जाएंगे और मैग्नेटाइजेशन वेक्टर का वैल्यू हमारा आएगा ये। समझे क्या? यानी पोल स्ट्रेंथ पर यूनिट एरिया, पोल स्ट्रेंथ डिवाइडेड बाय एरिया, ये आएगा हमारा मैग्नेटाइजेशन वेक्टर का आंसर। ठीक है, समझे क्या? तो ये हमारा आंसर आ गया, समझे? इसको नोट करो भाई, मैं हटाऊं 1 2 3 4 पॉज करके नोट कर ले यार, 1 2 3 4 पॉज करके नोट कर ले। आ जाओ, मैं पक्का हो गया, आ रहा हूं। तो यहां पर इस लेक्चर को खत्म करते हैं, मैं फिर से हटता हूं, देख लो भाई मैं आ रहा हूं, पॉज करके नोट करो। यहां पर इस लेक्चर को खत्म करते हैं। अब इसके बाद एक नया लेक्चर आएगा मैग्नेटिज्म एंड मैटर पर, जहां पर हम कुछ मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी वगैरह के बारे में डिस्कस करेंगे, नई नई कहानियां। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट। अगला लेक्चर हम बहुत ही जल्द लाएंगे।